चलो बच्चों, आज हम देखेंगे पद। यह भक्ति पद है। इसके कवि है संकलित। देखो बच्चों, इस पद के कवि हैं तुलसीदास। मन पछिते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु दस वदन आदि, नृप बचेन काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, सूत बनितादि जानी स्वारथ रथ, तकहु नेह सबहिते, अंतहु तो ही जगेंगे पामर, तू न तजय अभहिते, अब नाती अनुराग जागो जड़, त्यागो दूसारा जीते, बुझे न काम अगिनी तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि सो अवसर निकलने के बाद मन में तुम्हें पछताना या पश्चाताप करना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाला शरीर के द्वारा मन, वाणी एवं कर्म के माध्यम से हरि का भजन कर लें, क्योंकि तू तो निर्बल है। सहस्र बाहु राजा बलि पराक्रमी रावण जैसा राजा भी बलकारी काल से नहीं बच सका है। हम हैं और हमारा अपनत्व को प्रदर्शित करते हुए इस माया जाल में पकड़कर जिन्होंने घर घन इत्यादि एकत्रित किए थे, वे भी मृत्यु होने पर खाली हाथ इस संसार से अंतिम विदाई किए हैं। पुत्र स्त्री आदि संबंधी सभी स्वार्थी हैं, इसलिए इनको स्नेह का न करो, क्योंकि अंत आने पर सभी तुम्हें त्याग देंगे। तुम अभी से ही क्यों नहीं इनका परित्याग कर देते हैं। मूर्ख, खराब इच्छाओं का त्याग करके अब भगवान राम जो स्वामी हैं उनके प्रति प्रेम कर लो। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक विषय वासना रूपी थी, काम वासना रूपी अग्नि से पड़ता रहेगा, वह कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए ये मन भगवान का भजन करो, यही सार्थक है और शेष निरर्थक है। जो है वो निरर्थक है। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी, कटी कचनी पीताम्बर बांधे हाथ, लय भौरा चकडोरी, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पीटी रुलती झकझोरी, संग लरिकीनी चली इति आवती, दिन थोरी अति छवितन गोरी, सुरश्याम देखत ही रिझे, नैन नैन मिल परी टगोरी। देखो बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि खेल करने के लिए कृष्ण ब्रज की गलियों में निकलते हैं। वे कमर में पीले वस्त्र की धोती पहने हुए हैं तथा हाथ में नचाने का पहिया तथा डोरी रस्सी लिए हुए हैं। उनके सिर में मयूर पंख से निर्मित मुकुट है और कानों में कुंडल लटक रहे हैं तथा सुंदर दांतों पंक्ति की चमक से समक्ष बिजली की चमक भी फीकी है। और कृष्ण कालिंदी नदी के किनारे पर पहुँचते हैं। वे अपने शरीर पर चंदन का लेप किए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने एकाएक राधा को देखा। राधा नेत्र विशाल है। वे माथे पर रोली की बिंदी लगाई हुई हैं तथा नीले कपड़े धारण किए हैं और कमर में लहंगा पहनी हुई हैं। उनकी चोटी पीठ पर लहरा रही है और संग में लड़कियां हैं जो किशोरा अवस्था के हैं। वह गोरी है और राधा के मनमोहक रूप को देखकर श्याम उस पर रीझ जाते हैं। आँखों से आँखें मिलने पर दोनों ठगे से रह गए।
वे एक दूसरे के रूप पर मुग्ध होकर प्रेम में बंध गए। साधो देखो जग बौराना, साची कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोहू लड़े मरत हैं, मरम कोई नाही जाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छाड़ी पशाने पूजे, तिनका तोता ज्ञाना। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, यह संसार बौरा है और अर्थात पागल हो गया है। सत्य कहने पर मारने के लिए दौड़ता है और असत्य की ओर संसार भागता है। हिंदू राम को ईश्वर मानते हैं और मुसलमान रहमान को मानता है, ईश्वर कहता है। धार्मिक लड़ाई में एक दूसरे को मारते काटते हैं। वास्तविक में कोई नहीं जानता कि क्योंकि ईश्वर एक है और नाम अनेक है। नियम धर्म तथा प्रातः स्नान करने वाले लोग से मैं मिल चुका हूँ, जो आत्मा में ईश्वर का वासना है और इसे छोड़कर पाषाण की प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं। ऐसे लोग का ज्ञान केवल दिखावटी होता है। वास्तव में वे अल्प हैं, जो आसन लगाकर ध्यान में बैठते हैं। उन्हें इसका गर्व होता है कि पीपल वृक्ष, पत्थर की मूर्तियों के उपासक सभी तीर्थों का आवागमन तथा व्रतों में लीन हो जाता है। वे वास्तविक को भूल जाते हैं और माला टोपी आदि पहनकर एवं तिलक लगाकर एवं छापों के माध्यम से हिंदू या मुसलमान का अनुमान लगाया जाता है। सच्चाई शब्द को भूलकर वे अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। हम सतनाम के व्यापारी, कोई लादे कासा पीतल, कोई लौंग सुपारी। हम तो लादो नाम घनी को, पूरन खेप हमारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनीच किया हम भारी। हाट जगाती रोक न सकिए, निर्भय गले हमारी। मोती बूंद घटई में उपजे, सुकिरत भरत कोठारी। हम पदारथ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। घनी धर्मदास जी कहते हैं कि हम तो सतनाम अर्थात हरि के नाम के व्यापारी हैं, भगवान नाम के व्यापार करने वाले हैं। जिस प्रकार कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए कांसे पीतल आदि के बर्तन को लेकर निकलता है और कोई लौंग सुपारी आदि का धंधा करता है, हम तो जो नित्य हैं नाम के और घनी भगवान के पूरी खेप को लेकर व्यवसाय कर रहे हैं। इस व्यवसाय में अन्य धंधों जैसी कोई पूंजी डूबने अर्थात हानि होने का भय नहीं होता। लागत घन इसका कभी डूबता नहीं है तथा लाभ भी 4 गुना होता है। हमने अधिक वजनी अर्थात महत्वपूर्ण व्यापार किए हैं, जिस व्यापार को करने में बाजार में चौकीदार आदि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है तथा रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र के जल से सीपी में मोती उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अच्छे कार्य एवं नाम स्मरण पुण्य रूपी मोती को कोषाध्यक्ष के द्वारा शरीर रूपी घड़े में डाला जा रहा है। धर्मदास जी कहते हैं कि मैं अपने साथ ईश्वर नाम रूपी पदार्थ को लेकर व्यापार करने निकला हूँ। धन्यवाद।